महाप्रभु के मतलब इटर्नल सर्वेंट है और वो बन के आए हैं महाप्रभु के सेवक। उन्होंने ना मायापुर के द्वार द्वार जाकर, हर द्वार पे जाके क्या कहते थे, एक बार गौरांग बोल दो, एक बार हरि बोल दो, तो वो लौट जाते थे ज़मीन पे। तो मतलब किस हद तक हरि नाम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। पास्ट क्लास मतलब प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने सुना भी होगा, नाम जप के बारे में चल रहा है आपका सीरीज़। तो आप लोगों ने क्या क्या पिछले क्लास में पढ़ा था नाम जप के बारे में? किसी को कुछ रिकॉल करना है, कुछ बताएगा कोई? बताओ। धामवास, श्रवण, अर्चा विग्रह। हाँ, मैं वही मैं सोच रही थी कि आप अर्चा विग्रह बोलो, कैसे भूल रहे हो। तो ये 5 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भक्ति में। तो इसमें से नाम जप करना, यानी देखो एक होता है कीर्तन, कीर्तन में भी हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं और जप में भी हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। तो जब कीर्तन में हम सबके संग में, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में बोलते हैं, तो उससे अपना ही नहीं सबके साथ हमारा उद्धार होता है, उससे हमारा प्योरिफिकेशन होता है। नो डाउट अकेले में भी होता है, लेकिन अकेले में जब हम नाम जप करते हैं ना, तो उससे हमें हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव होती है, बहुत सी चीज़ें जो हमने जमा कर रखी है। हरिनाम संकीर्तन में तो भगवान क्या करते हैं ना, कि वो देखते हैं कि अच्छा एक ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे हरिनाम कर रहे हैं, तो वो एक बार में कृपा अपनी बरसा देते हैं। जो नहीं भी कर रहा है हरिनाम, उसको भी कृपा मिल जाती है। इसीलिए हरिनाम संकीर्तन जब बाहर निकलता है ना, तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपके पास और कोई सेवा नहीं है, तो अगर आपके पास समय है, आप फ्री हो, तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ना हरिनाम ना करने से भी जो कृपा मिलती है, तो सोचो करने पे कितनी कृपा, क्योंकि आपके करने से कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोगों को सुनने को मिल रहा है, उनका उद्धार हो रहा है। जीव जंतु मनुष्य वो सुन के गुजर जाएंगे, लेकिन उनका उद्धार होगा ही होगा। तो हरिनाम लेकिन जब हम अकेले में करते हैं, तो उसको जप कहते हैं, यानी कि वो हमारा खुद का अन्वेषण होता है, कि हम अंदर से खुद को देखते हैं कि अच्छा नाम जप करने से हमारी खुद की कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है, भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। तो उससे अकेले में हमारा खुद का अंदर सफाई चल रही होती है उस टाइम, है ना। देखो जब प्रोग्राम होता है तो सब इकट्ठा बैठे होते हैं, लेकिन जब सफाई करनी होती है तो सबको बाहर भेज देते हैं, है ना। मंदिर में भी आपने सुना होगा कई बार कि अब कृपया सभी भक्त बाहर जाएं, यहाँ सफाई होगी। प्रोग्राम के टाइम पे सब अंदर, तो जब ग्रुप वाला हरिनाम होता है सब एक साथ, लेकिन जब अपनी सफाई की बारी आती है तब वहाँ कोई नहीं होता, वहाँ हम अकेले होते हैं और भगवान होते हैं। तो जैसे कि पिछले 2 पॉइंट्स हुए थे कि जप के बारे में बताया था। फिर अगला पॉइंट सबके पास है ना, बुक निकालिए सभी। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है, जप अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, मिल गया सबको? ठीक है, जोर से पढ़ेगा कोई, पढ़ो। अभी इसको पहले डिस्कस कर ले, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इसमें बता रहे हैं कि जब इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि इसके लिए आपको समय एट एनी कॉस्ट निकालना ही निकालना। हम कहते हैं ना कि कई बार कहते हैं अच्छा इतनी माला बची है तो ये तो बाद में हो जाएगी, अभी मैं पहले ये कर लेती हूँ, या फिर ये आने जाने में हो जाएगी, या ये वहाँ जाएंगे तो हो जाएगी, ये वहाँ जाएंगे तो हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास इतना जो एक टाइम का ऐसा एक बंडल होना चाहिए जहाँ पे हम केवल जप ही करें, उसके अलावा हम कुछ ना करें। जप करते समय तो मतलब कहते हैं ना इसमें अखंडित एकाग्रता, यहाँ पे लिखा हुआ एकाग्रचित होकर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना है ना, कई लोगों को हम जब माला करने के लिए बोलते हैं तो क्या कहते हैं, अरे हम तो भगवान का नाम 24 घंटे लेते हैं, हम तो भगवान का नाम हमेशा लेते रहते हैं। कैसे लेते रहते हो नाम? मन में लेते रहते हैं। आपको क्या पता, हमारे मुख में तो हमेशा राम का नाम होता है, ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद ने फिर एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से भी बोला था कि मैं तो भगवान का नाम 24 आवर्स लेता हूँ, मैं तो मन से भगवान का नाम जप कर लेता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला मन से खा लेते हो, मन से सो लेते हो, है ना।
मन से नहीं होता जप, मन से कोई कार्य नहीं होता। तो जब हम खाना खाने के लिए समय निकालते हैं, खाना खाते समय केवल खाना ही खाते हैं, प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, उस समय हम और कुछ नहीं करते, तो माला करते समय क्यों कुछ करें, है ना। तो प्रभुपाद जी इस पॉइंट में हमें ये बताने की प्रयास कर रहे हैं कि जप करते समय केवल जप ही होना चाहिए। तभी जब आप लोगों ने अगर कभी ध्यान से सोचा होगा कि जब प्रभुपाद जी ने कुछ भी ऐसे ही नहीं डिज़ाइन किया, सब चीज़ के पीछे पॉइंट है, साइंस है और पीछे एक रेलिवेंट रीज़न है। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम होकर इंसान अपने सारे कार्य कर सकता है। उस मॉर्निंग प्रोग्राम को अगर हम डिवाइड करें तो 4:30 बजे से लेके मंगल आरती 5:30 बजे, 5:30 बजे से लेके 7:15 7:20 तक आप माला करते हो। उसके बाद दर्शन आरती 8 बजे तक, आपकी गुरु पूजा के बाद 8 बजे से लेक्चर, 9 बजे तक आप फ्री। उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करिए, अपने कार्यों में जाइए, है ना। तो ये चीज़ इसलिए डिज़ाइन की गई है क्योंकि जब का टाइम है आप लोगों के पास। कई बार जो ये जब का टाइम होता है, इस टाइम पे लोग क्या करते हैं, सोते हैं। अब देखो कहते हैं ना, जिसने सोया वो खोया। तो अगर आप मॉर्निंग जब आवर में सो रहे हो तो सुबह आपको पूरा दिन लगेगा कितना छोटा था, अरे ये भी काम रह गया, ये भी काम रह गया, जब भी रह गया, अब कैसे करूँगी, पता नहीं दिन कहाँ चला गया, पता नहीं दिन कहाँ चला गया, पता नहीं मतलब सोने में चला गया दिन। जब मॉर्निंग आवर ही हमने सोने में निकाल दिया तो आप माला कब करोगे, तो फिर माला तो घिस पीट के होगी ही होगी, है ना। करनी तो देखो वो भी है ही, तो हम उसको घिस देते हैं जैसे भी, लेकिन उसके लिए हमें एक टाइम मिला है, उसको हमें उसी टाइम में करना है। सुबह 5 से 7 बजे के बीच में। अगर आपके पास ऑफिस का टाइम ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी निकलना है, तो आप देखो, चाहे बहुत सारी चीज़ें होती हैं आज के टाइम पे एंगेजमेंट्स ऐसी हो गई है ना कि जिनका कोई हाथ पैर ही नहीं है। कभी कहीं जाना है, कभी किसी को आना है, कभी हमें कहीं कुछ करना है। तो एटलीस्ट अगर आप सुबह के नहीं तो दोपहर, मतलब 10 बजे के बाद, उस समय नहीं तो एटलीस्ट दोपहर, जब सब शांत हो रखे होते, सो रहे होते, उतना कोई हल्ला उल्ला नहीं करता, उस समय भी नहीं तो शाम भी नहीं तो रात। चलो ये तो बहुत मतलब एकदम निकृष्ट टाइम है माला करने का, रात का टाइम, जो मतलब तमोगुण हो जाता है उस टाइम पूरा टाइम। तो आप सतोगुणी कार्य तमोगुण के टाइम पे नहीं, जब क्या है सतोगुणी कार्य है ना, तो जब किस का जब मान लो सुबह हो गया और तो उसका पूरा दिन एकदम मक्खन की तरह निकल जाता है, होता है ना। और वही जब अगर सुबह ना हुआ हो तो पूरा दिन कैसे निकलता है, एकदम भारी निकलता है, एकदम छोटा सा हो जाता है दिन। जब भी रह रहा सब सारा काम करोगे, लेकिन पता है मैं बताती हूँ क्या होता है ना, जब हम माला कर रहे होते हैं ना तब हमारा माला पे ध्यान नहीं होता, लेकिन जब हमने वो टाइम माला नहीं किया है तो हमारे पास अगर बाकी काम अगर हम कर रहे हैं ना तो पूरे टाइम माला 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 दिमाग में चलती रहेगी। तो क्यों ना वही कंसंट्रेशन से हम माला ही कर लें, तो पूरे दिन क्यों माला माला करेंगे, है ना। तो इसीलिए माला का करने का एक निर्धारित समय होना चाहिए। तो बेसिकली यही है कि अगर हम एक टाइम पे माला कर लेते हैं तो हम पूरे दिन के लिए और भी चीज़ें करने के लिए फ्री हो जाते हैं, तो और भी चीज़ें हम बिना डिस्टर्बेंस के उसको कंप्लीट कर लेते हैं। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, तो इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि देखो बातचीत कई बार क्या होता है ना कि हम लोग, मैंने ना कहीं पढ़ा था कि अगर प्रभुपाद जी को पता होता कि कलयुग में ये स्मार्टफोन हमारे हाथ में होने वाला है, तो जब हम माला करते हैं तो वो हमारी एक उंगली बाहर रहती है ना, उसको बाहर ही नहीं निकालते, वो अंदर ही रहती। हम लोग मतलब जितना काम हम 2 हाथों से नहीं कर सकते ना, माला करते समय हम उस एक उंगली से कर लेते हैं, है कि नहीं, कर लेते हैं ना। तो ये चीज़ है, मतलब इस उंगली का उपयोग हम जितना उस माला करते समय कर लेते हैं ना, उतना उपयोग हम इन 2 हाथों का माला जब नहीं कर रहे तब नहीं कर पाते हैं। कभी सोचा है आप लोगों ने मुझे बहुत फनी लगता है, बहुत ज़्यादा दुख भी होता है कि मतलब वाकई हमें पता सब कुछ है लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, पर हमें करना चाहिए। माला करते थे, कभी आप प्रयास करके देखो, किसी दिन अगर आपको माला करते समय फ़ोन आ गया, पता है आपको सामने वाला फ़ोन क्यों करता है, क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। उसको पता है कि मैं इसको जब भी फ़ोन करूँगी ना ये मेरे से बात कर देगी, क्योंकि इसके पास ये हमेशा अवेलेबल रहती है, क्योंकि उसने आपको जब करते समय बात करते भी देखा है, फ़ोन चलाते भी देखा है, सब कुछ करते देखा है। लेकिन अगर आप एक दिन कह दोगे ना, अरे नहीं अभी मैं माला कर रही हूँ, मैं बाद में बात, अच्छा आज बहुत ध्यान से माला करने का मन कर गया, वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो आपको बल्कि डिमोरलाइज़ कर देंगे। इसलिए अपना ना एक स्टैंडर्ड बना के रखना चाहिए कि हाँ मैं माला करते समय बात नहीं करती। ये मत बोलो कि मैं बात नहीं करती, उसको ऐसे बोलो जैसे इसने बोला ना, कहलवा दे कि मैं बाद में संपर्क करती हूँ। देखिए मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं माला करते समय बात
ना करूं तो क्या, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे बाद में बात कर सकती हूँ। तो इससे क्या होगा ना, सामने वाला आपको अप्रिशिएट करेगा, आपकी हेल्प करेगा कि ये माला ढंग से कर ले। ऐसा नहीं कि वो सामने वाला बंदा माला तो ढंग से कर, वो भी बातचीत कर रहा है तो चलो थोड़ा बहुत हम भी कंट्रीब्यूट कर दें, है ना। वो कैसे अकेले बोल के माला कर लेगा, हम भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देते हैं। नहीं, कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव वे में होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप बात नहीं करते, ठीक है, मैं भी आपके साथ बैठ के एक माला करती हूँ, जब तक कि आपकी माला हो जाएगी फिर हम बात कर लेंगे। तो ऐसे होना चाहिए, समझ में आया। तो इस तरह से माला करनी चाहिए। समय क्या ना, देखो क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा, अगर हम माला अभी ढंग से नहीं करेंगे ना, तो अगर हमने अभी जिस तरह की प्रैक्टिस हमने नहीं की होगी तो हम आगे उस प्रैक्टिस को नहीं बना सकते। जैसे अगर हमारी बचपन में हैंडराइटिंग हमने नहीं सुधारी तो आप आगे चल के उस हैंडराइटिंग को नहीं सुधार सकते। वैसे ही अगर आपने अभी अपना जप नहीं सुधारा तो आप कभी भी अपना जप नहीं सुधार सकते। तो आपको अभी ही अपने जप को सुधारने के लिए फोकस होना पड़ेगा बच्चों, तभी आप आगे चल के जप अच्छे से कर पाओगे। वरना अगर अभी आपने सोच लिया ना कि जब तो चलो कभी भी हो जाता है, क्यों, सुबह का नाश्ता आप रात में क्यों नहीं करते, सुबह का स्नान आप रात में क्यों नहीं करते, सुबह का स्कूल या कॉलेज आप रात में क्यों नहीं जाते। तो जब सब कार्यों का एक समय है तो जब का भी एक समय होना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट कोई और पढ़े। जिस समय हम पवित्र नाम का जप कर रहे होते हैं उस समय हम सीधे श्री कृष्ण के संपर्क में होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने नाम में अभिन्न है। संपूर्ण सृष्टि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में प्रत्यक्ष हमारे समक्ष आते हैं। इसलिए भगवान से इस पवित्र मिलन के बीच में किसी भी प्रकार की बाधा न आने दो। इच्छा कीजिए, जहाँ जहाँ चाह वहाँ राह है। तो इस पॉइंट में प्रभुपाद जी में बता रहे हैं कि भगवान का नाम जो है ना वो भगवान से अभिन्न है। किशोरी सुना ना, उसने, मैंने नाम लिया उसका, उसने सुना ना, वो कुछ कर रही थी उस टाइम, या तो वो बात कर रही थी या तो वो बुक देख रही थी या वो किसी चीज़ को पढ़ रही थी, लेकिन जैसे मैंने उसका नाम लिया उसने क्या किया, मेरी तरफ देखा। तो वैसे ही भगवान का नाम है, मैं ये आपको एग्जाम्पल से समझाना चाह रही थी, ये वैसे ही भगवान का नाम है। जब भगवान का जब हम नाम लेते हैं ना तो भले ही आपका ध्यान ना हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ना तुरंत मुड़ते हैं, अरे कोई मेरा नाम ले रहा है, अच्छा ये मेरा नाम ले रहा है। जैसे अभी उसने मेरी तरफ मुड़ के देखा झट से, वैसे ही भगवान क्या करते हैं ना, जब हम उनका नाम जप करना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, हमारी तरफ देखते हैं। तो ये है महत्वपूर्ण, मतलब नाम की महत्ता इतनी महान है कि यदि आप भगवान का नाम ले रहे हो, अगर आपका ध्यान ना है ना भगवान के नाम पे, लेकिन भगवान का ध्यान आपकी तरफ आ जाता है ना, विन विन सिचुएशन। जैसा प्रभु जी हमेशा कहते हैं, भक्ति एक ऐसा कार्य है जिसमें हमेशा हमारी जीत है, कभी हमारी हार हो ही नहीं सकती। तो अगर आप भी ध्यानपूर्वक नाम जप नहीं ले रहे हो, लेकिन अगर आपने भगवान का नाम, भगवान के नाम लिया कृष्णा, भगवान आपकी तरफ देख लेंगे, अच्छा इसने मेरा नाम लिया, अच्छा ये मेरा नाम ले रहे हैं, चलो इसने तो नहीं सुना, चल मैंने तो सुन लिया ना, मैंने तो देख लिया। ये है नाम को लेने का महत्ता, इसकी इतनी, मतलब इसकी इतनी ख्याति है भगवान के नाम की। तो इससे भगवान के नाम से पवित्र मिलन है, यानी कि जब भी हम भगवान का नाम जप करते हैं ना तो हमें भगवान के नाम लेने से ना हम भगवान के संपर्क में आ जाते हैं। अभी हम भले ही भगवान के संपर्क में नहीं हैं, लेकिन जैसे ही हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का नाम जब हम लेते हैं तो हम भगवान के संपर्क में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम। तो ये सबने एक स्टोरी सुनी होगी, जब हनुमान जी भगवान का नाम ले रहे थे तो उनके नाम, जब भगवान भी आए थे एक किसी को मारने के लिए, तो वो हनुमान जी के पीछे जाके छुप गए थे, तो भगवान तीर मार रहे थे, तो हनुमान जी के पास वो तीर जाते ही टूट जा रहा था, तो उन्होंने भगवान तो हनुमान जी ने कहा कि ये मैंने तुम्हें नहीं बचाया है, ये स्वयं भगवान के नाम ने तुम्हें बचाया, कि भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि उनके खुद का अस्त्र ही काम नहीं कर रहा है ना। तो इस तरह से भगवान का पावरफुल है नाम। आप लोग सब नाम जप करते हो, भगवान का विश्वास है आप सबको, भगवान के नाम पे चेंजेस है आप लोगों में? नहीं लगता होगा, पता है कि लगता होगा अरे नहीं मैं तो कहाँ ही इतना चेंज, लेकिन नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोगों में है। आपने चाय कॉफ़ी चॉकलेट बाहर का खाना ये सारी चीज़ें हमने छोड़ी है, पता है कैसे छोड़ पाए हैं? नाम जप करने से। नाम जप करने की वजह से ही आज ये रिज़ल्ट है कि आप लोग आज संडे का जो फन डे है उसे आपने किसको क्या डे बनाया है? संग डे बनाया है। मतलब भक्तों के संग में रहकर आप लोगों ने इस डे को, आप लोगों ने एकदम इसको बिल्कुल
उपयोगी बना दिया इस दिन को। वरना आप लोग कहीं भी जा सकते थे, अभी घूम सकते थे, फ्रेंड्स के घर जा सकते थे, पार्टी कर सकते थे, कहीं भी जा सकते, लेकिन आपने यहाँ बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि आप लोगों ने हरि नाम ले रहे हो, आप लोग हरि नाम ले रहे हो, इसलिए आप लोगों में चेंजेस और ये एक दृढ़ता आई है आपके अंदर कि नहीं मुझे क्लास जाना है। आप एक हफ्ता नाम जप मत करो, आप संडे यहाँ आ ही नहीं सकते, है ना। और यहाँ संडे मत आओ, आप पूरे हफ्ते नाम जप नहीं कर सकते ठीक है ना। तो ये चीज़ है, भगवान का नाम इतना पावरफुल है, हमें भक्ति करनी है। तो कहते हैं ना, भगवान से जब माला करते हैं तो भगवान से सेवा मांगते हैं, और सेवा करते हैं तब हमें नाम जप करने की रुचि बढ़ती है, हमारे अंदर दृढ़ता आती है कि अरे मुझे नाम जप करना है। और नाम जप करने से सेवा करने की, भक्तों की संग करने की, शास्त्र पढ़ने की, आध्यात्मिक जगहों पे जाने की, वो कार्य करने की हमारे अंदर प्रवृत्ति आती है, हमारे अंदर रुचि आती है। तो अभी बेसिकली हम इसी पॉइंट पे ज़्यादा गौर करते हैं कि नाम जप करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आध्यात्मिक जगत में नाम आत्मा के लिए क्या खुराक है? नाम जप। भगवान का नाम ही ऐसा है जो आत्मा की खुराक है, यानी उसका भोजन है। जैसे भौतिक जगत में शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है? अन्न, जल, फल, ये सारी चीज़ें अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे तो ये भौतिक शरीर कार्य नहीं करेगा। वैसे ही अगर हम नाम जप नहीं करेंगे तो ये आत्मा जो हम वास्तविकता, हमारी जो वास्तविकता हम आत्मा है, हम वो नहीं कर पाएंगे, वो कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे अभी मैं यहाँ जब आई तो मैंने देखा माता जी आप लोगों को समझा रही थी कि जब नाम, जैसे एक जीव के अंदर आत्मा सबके अंदर है, चाहे वो बड़ा शरीर हो, चाहे वो छोटा शरीर हो, चाहे वो चींटी से लेके हाथी तक हो, जीव आत्मा जो आत्मा है वो परमात्मा जो है वो सबके अंदर है। और जीव जो आत्मा भी जो है ना, ऐसा नहीं कि हम ही में आत्मा है, बाकी किसी में आत्मा है ही नहीं, हम ही आत्मा है और कोई आत्मा है ही नहीं, जीव जंतु आत्मा है ही नहीं। नहीं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आत्मा सब है, हम सब आत्मा ही हैं। चींटी भी आत्मा है, हाथी भी आत्मा है, सुअर भी आत्मा है, गाय भी आत्मा है, सब आत्मा ही है, सबके अंदर है। तो ये जब हम नाम जप करते हैं ना, जैसे किसी ने अभी पूछा था माता जी से कि चोर उचक्कों के मन में भी परमात्मा होते हैं, उनके अंदर भी वो, उनके अंदर ये भावना इनके अंदर नहीं आती होगी कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए? आती है। जो परमात्मा है ना, वो बोलते हैं मत कर मत कर, पर लेकिन हम वो ना दबा देते हैं उस आवाज़ को। हमारी इतनी मटेरियल डिज़ायर्स है ना, हम इतने ज़्यादा भौतिक हो चुके हैं कि हमारी जो परमात्मा, ऐसा नहीं कि आपको अच्छे बुरे का ज्ञान सबको, मैंने ना सुना था लेक्चर में जब प्रभु जी बता रहे थे कि जब भी हम कुछ गलत करने चाहते हैं ना, सबको एक ना एक बार वो आती है आवाज़ कि नहीं करना चाहिए। इंट्यूशन आती है कि यार ये गलत काम है, इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी उसको कर देते, चाहे वो जब करते समय फ़ोन ही क्यों ना उठाना हुआ हाथ में। मन में आता है कि नहीं उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, लेकिन हम उसको उठा देते हैं, उठा लेते हैं, क्योंकि हमारी जो परमात्मा की आवाज़ है ना, वो इतनी धीरे हो जाती है कि उठा ले उठा ले उठा ले, वो इतना हैवी हो जाता है कि नहीं उठा, वो इतना धीरे हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम नाम जप नहीं कर रहे हैं ठीक से। और नाम जप करते करते धीरे जब हम एक टाइम बना लेंगे ना, तो जैसे पेट को और मन को पता है कि अच्छा ये सुबह है तो मतलब ये नाश्ता करेगा, ये नाश्ता करेगी, यानी ये खाएगी, अभी इसके मेरे पेट में अन्न आएगा, उसको पता है। वैसे ही हमारे मन को भी हैबिट बनानी होगी कि नहीं, मुझे इस टाइम जप ही करना है, फिर वो और कोई कार्य नहीं करेगा। मान लो अगर आप 24 घंटे में 22 घंटे चै कर रहे हो, तो आप 2 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर सकते। अगर आप बाकी 22 घंटे भी चै नहीं करने की बजाय भगवान का कोई कार्य कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे भगवान का नाम लो तभी 2 घंटे नाम ले सकते हो, नहीं। मतलब ये है कि उस 22 घंटे अगर आप भगवान की गतिविधियों में लगे हुए हो, भोग बनाना, भगवान का वस्त्र बनाना, ग्रंथ पढ़ना, लेक्चर सुनना, साफ सफाई करना, मंदिर जाना, भक्तों का संग लेना, तभी आप 2 घंटे जप कर सकते हो। अगर आपने 2 घंटे जप कर लिया तो इसका मतलब ये आपके बाकी के 22 घंटे अच्छे हो जाएंगे। देखो एक सर्कल है, समझने की कोशिश करना। सुबह के 2 घंटे जप किया, बाकी के 22 घंटे अच्छे निकले, वो 22 घंटे अच्छे निकले तो नेक्स्ट डे सुबह के 2 घंटे अच्छे से माला हो गई, फिर वो 2 घंटे अच्छे से माला हुई तो फिर 22 घंटे अच्छे से गए, नहीं कृष्णमयी गए, फिर वो कृष्णमयी गए तो हमने फिर सुबह उठ के 2 घंटे अच्छे से जप किया। अगर आपने सुबह के 2 घंटे जप नहीं किया, फिर वो पूरा 22 घंटा ऐसे चला गया, फिर आप सुबह उठ के जो हमने काम ऐसे तैसे आधा अधूरा छोड़ दिया था वो सारा उसको ठीक करने में चला जाएगा, फिर माला फिर ऐसे ना वो खिसकता सुबह की जब खिसकते रात में आ जाएगी, रात में पहुंच जाएगी। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि माला, देखो वैसे बताया जाए ना ग्रंथों में
तो सागर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें और हरि नाम की महत्ता बताई गई है। लेकिन आप लोगों के लिए केवल अभी इतना ही ज़रूरी है ये समझ पाना कि भगवान का नाम जप करना मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना मेरे लिए भोजन ज़रूरी है, जितना मेरे लिए सुबह उठ के भोजन करना, स्कूल जाना, बाकी के काम करना ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी क्या है आप लोगों के लिए जप भी है। ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोगों को इतनी डीप फिलॉसफी में नहीं समझाया जा रहा, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी इतनी ही प्रैक्टिस ज़रूरी है कि मुझे माला करते समय और कुछ नहीं करना, और माला करने का एक टाइम बनाना है। देखो बस इतना दिमाग में रख लो कि जितनी जल्दी हो सके माला करना है तो आपकी माला अच्छे से हो जाएगी। बस इतना अभी प्रैक्टिस करो कि माला करते समय कुछ नहीं करना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी माला कंप्लीट करनी है, उसको मुझे आगे के लिए मतलब ताकि मैं बाकी चीज़ें, क्योंकि अगर आपने माला ठीक से नहीं की ना बच्चों, आपका सारा काम पड़ा रह जाएगा, चाहे आपके होमवर्क्स हो, चाहे आपके घर के काम हो, चाहे आपके अपने कोई पर्सनल एक्टिविटीज़ हो, वो आप नहीं कर पाओगे टाइम से। समझ गए? तो ये मैं आप लोगों को बोल के यहीं पे विराम करूँगी कि माला जप करना इतना ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आपकी आध्यात्मिक प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है, अपनी डिवोशन एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए और एकाग्रचित रहने के लिए। ठीक है? हरे कृष्णा। थैंक यू।